चलिए देखिए, कल हमने जो शुरू की कंप्लीट किया था लास्ट, यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ है, फ्रैक्शनल फंक्शन, द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यहां पर कंप्लीट किया था, राइट। इसके बाद अब ग्राफ नहीं है, ग्राफ एक दो ही होंगे, ज्यादा नहीं है, वो आते नहीं है जनरली, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ फंक्शन है, सबसे पहले लिखो पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि जो एक्स में पॉलिनोमियल हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकता है, वो क्यूबिक भी हो सकता है, वो क्वाड्रिनोमियल भी हो सकता है, मतलब कितनी भी डिग्री का एक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, कुछ इस फॉर्म में होते हैं, ए एक्स की पावर एन है अगर ए एन, उससे अगला एक्स की पावर एन माइनस वन है तो मैंने कांस्टेंट को ए एन माइनस वन लिखा। उसके बाद अगर x की पावर n माइनस टू है तो मैंने a के साथ n माइनस टू लिखा, एंड सो ऑन अप टू कांस्टेंट c तक, जिसमें कि x वाली टर्म सारी खत्म हो जाए। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, लीनियर हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल, नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है ना, क्वाड्रेटिक। एक और कंडीशन है इसमें, ये लीनियर तब होगा जब a जीरो ना हो, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगेन कंडीशन a जीरो नहीं होना चाहिए। क्यूबिक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस d, अगेन a जीरो नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी क्वाड्रेट ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इनका भी जो डोमेन होता है वो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होता है, और जो इनकी रेंज होती है ना वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होता है, ठीक है। अब इनमें ना कुछ स्पेशल का ग्राफ मैं बता देती हूं, लाइक अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जो ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन किसी भी तरीके की हो सकती है, वो आपकी ओरिजिन से भी पास हो सकती है, वो आपकी इटसेल्फ एक्स एक्सिस भी हो सकती है, वो आपकी इटसेल्फ वाई एक्सिस हो सकती है, वो आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई लाइन हो सकती है, पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई लाइन हो सकती है, या फिर इंक्लाइंड हो सकती है किसी भी एंगल पे। तो ये किसी भी तरीके की लाइन होगी, बट इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, यस, पैराबोला। और वो पैराबोला या तो अपवर्ड्स होगा और या तो डाउनवर्ड्स होगा। अपवर्ड्स अगर है तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट विल बी पॉजिटिव। और अगर डाउनवर्ड्स है तो वो कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा हो, नेगेटिव। ये टॉपिक आपने 10th क्लास में सीखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में सीखा था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड्स पैराबोला बनता है, और अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड्स पैराबोला बनता है। समझ आ गई बात। उसके बाद क्यूबिक, क्यूबिक का जो ग्राफ होता है ना, क्यूबिक का ग्राफ होता है लाइक दिस, आधा तो ऊपर और आधा नीचे। और ये कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लेफ्ट में तो ऊपर और राइट में नीचे, तो ये कब होगा, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है वो नेगेटिव। इतना समझ आया कि नहीं, बहुत अच्छी तरीके से, पक्का, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, फिर इसको बना लो छोटे छोटे से, छोटे छोटे ही बना लो चाहे, लेकिन पता होना चाहिए मैं, है ना। नेक्स्ट लिखो फिर रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है,
नेक्स्ट लिखेंगे रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शंस का मतलब है एक ऐसा फंक्शन जिसका न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल हो, जिसका डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल हो, यानी px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स सच दैट कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम रेशनल फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। अब कंडीशन क्या लगा दी हमने कि x2 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 पे। समझ रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर मुझे डोमेन लिखना हो तो डोमेन में सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सेप्ट दोज जिन पे डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है। तो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस? हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर से को जीरो रख करके वहां से x की वैल्यूज निकाल लेनी है और उनके सेट को माइनस कर देना है r में से, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, तो हमें पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा। ये मैं तुम्हें क्यों सिखा रही हूं, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको 1 मार्क में एमसीक्यू में मिलता है हमेशा। एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे देते हैं और कहते हैं राइट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। समटाइम्स की वो क्या करते हैं, वो भी दे सकते हैं, रेंज भी पूछ लेते हैं कई बार। अगर मैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की बात करूं, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे प्लस लिख रही हूँ क्योंकि अगर मैं माइनस लिखूंगी तो x माइनस 2 कट जाएगा। एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको, ये लिख लो पहले, इस पर बेस में एक क्वेश्चन दे रही हूँ। फाइंड द डोमेन ऑफ fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 7। तो पता हम करते क्या है इसमें, हम बेसिकली पहले देखते हैं कि कॉमन फैक्टर तो नहीं कोई आ रहा दोनों में। कई बार ऐसा होता है न्यूमरेटर के भी फैक्टर्स किए, डिनोमिनेटर के भी फैक्टर्स किए और हमारा डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कैंसिल ही हो रहा है, तो उस केस में तो जो डोमेन होगा वो पूरा ही आर हो जाएगा, है ना। मैं बताऊंगी वो भी क्वेश्चन। अभी इस केस में क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। यू कैन इजीली सी, आप इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो रेंज क्या? रेंज की भी हम बात नहीं कर रहे, रेंज की बात भी बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल डोमेन की बात करते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे इसका डोमेन लिखना है, तो डोमेन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 5x प्लस 7 जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि x क्या नहीं होना चाहिए, माइनस 7/5 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका डोमेन क्या आ गया, r माइनस सिंगलटन सेट 7/5। बोलो कुछ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? ओरली हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं ये fx इज इक्वल टू, जो मैंने अभी ऊपर दिया था, माइनस 4x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2, इसका वो डोमेन पूछ लें, तो अब आप ये देखो, आप इसमें न्यूमरेटर को x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। तो आपका x माइनस 2 से x माइनस 2 एक कट गया, ये मेरे पास सिर्फ x माइनस 2 बच गया, इसके डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। इसका मतलब मैं अगर इसके डोमेन की बात करूं तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। बात समझ आ गई अच्छे से? अब सपोज करो मैंने एक और क्वेश्चन दिया तुम्हें, fx इज इक्वल्स टू x माइनस 2 x माइनस 3, और ऊपर क्वेश्चन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, नहीं 5 नहीं 2x, या x ही ले लो, चलो माइनस x माइनस 6। अब क्या करोगे? तो कुछ नहीं यही बनेगा, सेम बन जाएगा। मोस्ट प्रॉब्लम अब बना ले। वैसे आजकल तू मैथ्स कम पढ़ रही है तो तेरी गलतियां ज्यादा हो रही हैं, अगर मैं कंपेयर करूं ना 10th क्लास से,
तो इशिता का ग्राफ डाउन जा रहा है। इशिता थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, ठीक है। हाँ जी, आप बताओ। -3 कट x-3 तो कट x-3 बनेगा और क्या बनेगा, प्लस 2 बनेगा, है ना। और नीचे क्या है, और x-3, तो ये कट गया, है ना। तो अब आपके पास डोमेन जो आ गया वो क्या आ गया, सिर्फ r-2 ओनली, -2 नहीं, +2, है ना। अब इसमें पता क्या करते हैं, वो ऑप्शन कैसे देंगे, मान लो उन्होंने क्वेश्चन ये दे दिया आपको, ये अगर क्वेश्चन दे दिया तो वो डोमेन देखो क्या क्या देंगे, r दे देंगे, एक देंगे r-2, एक देंगे r-3 और एक देंगे r-2,3। अब बच्चे ना फट से लास्ट वाला आंसर लिख करके आ जाते हैं कि r-2,3, वो देखते हैं ना तो 2 होना चाहिए ना तो 3 होना चाहिए। गलती समझ आ रही है, बहुत ध्यान से काम करने वाला काम है। एक सिंगल एमसीक्यू भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में लगे ना कि तुमने एमसीक्यू का टिक किया और तुम फुली कॉन्फिडेंट हो इट इज करेक्ट, वहीं पे रुक जाना, उसको दोबारा क्रॉस चेक कर लेना। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूं, मोस्टली केस में इसमें आंसर में बच्चे ये लिख करके आते हैं इसका डोमेन। क्यों, क्योंकि वो ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस ये बात रटी हुई है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। वो किस पे हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है ना। तो वो सीधा आंसर क्या लिख करके आते हैं, r-2,3, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हर बार आपको न्यूमरेटर के भी फैक्टर्स करने हैं, डिनोमिनेटर के भी करने हैं, जो कट जाए काट दो, उसके बाद जो बचे वो डिसाइड करेगा कि डोमेन क्या होगा। अच्छे से समझ आ गई ये बात। इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज में जरा बुक निकाल लो, हाँ बुक निकाल लो, लाए नहीं होंगे यार, लेके आए। कोई ना, मैं दे रही हूं। एक क्वेश्चन है, ये पेज 2.33 पे ना एग्जाम्पल 17 का फर्स्ट पार्ट है, करके दिखा दो मुझे, मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हें समझ आ गया अच्छे से। और अगर मैंने इसमें कुछ भी बताया तो तुम्हारा टाइम आज का डबल हो जाएगा। खुद से करके बताओ, कोशिश करो खुद से करने की। फाइंड डोमेन ऑफ एफ, क्वेश्चन ये है। यस, ओए बुक खोलने की जरूरत नहीं है, ना तेरे को यहां नहीं दिख, तो फिर मुझे नहीं दिखेगा। अरे बहुत है, आंखों पे लगती है, ज्यादा ब्राइटनेस से ना फिर सर में दर्द होने लगता है। ये बहुत कम है, 50 से भी कम है, इसलिए इस टाइम मैंने कम कर रखी है। जो हुक्म मेरे आका। कम से कुछ अच्छा, देखो न्यूमरेटर के तो फैक्टर हो ही नहीं रहे, है ना। x² + 2x + 1, x + 1 का होल स्क्वायर है, हाँ। तो न्यूमरेटर तो आपका x + 1 का होल स्क्वायर चलो बन रहा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर x-2 x-3 x-6 सॉरी 6, ये बन रहा है। कट तो कुछ भी नहीं रहा, तो दैट्स वाई जो डोमेन होगा वो r-2,6 आ जाएगा। लगी समझ?
तो अभी हम ना आज मतलब मैं जब ये टॉपिक करा दूंगी तो इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। मतलब डिस्कस क्या करेंगे तुम करोगे, समझ जाओ, तुम्हारा होमवर्क है वो आज का। अगला लिखो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर्मूला नोटबुक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है जी? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है कि इफ ए बी एनी कांस्टेंट देन ए की पावर एक्स टाइप का जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, 5 की पावर एक्स एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। ये भी हो सकता है -2 की पावर एक्स, -3 की पावर एक्स। क्या बोल रहे हो? पावर फंक्शन कौन सा पावर फंक्शन बता रही है तुम? पॉलिनोमियल फंक्शन करा है, फ्रैक्शनल पार्ट किया है, ये हाँ पावर फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर एक्स, हाँ ये वही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ना 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 ना, ये अलग है। पावर फंक्शन में वेरिएबल की पावर है, यहां पर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है, वेरिएबल है, डिफरेंस हो गया ना। तो पावर फंक्शन अलग चीज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलग चीज है। पावर फंक्शन में बेस जो है वो एक्स है, उसकी पावर कोई भी कांस्टेंट नंबर है। यहां उल्टा है, यहां पर क्या है, जो बेस है वो कांस्टेंट है और पावर में एक्स है। जो बेस है आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब इसमें दो केसेस हो गए। पहला, अगर आपका ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ क्या बनेगा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, ठीक है। और दूसरा केस कि अगर ए नेगेटिव हो, ग्रेटर के लेस के केस में ना ये चीज है, एक ये वाला कि 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से अगर छोटा है तो चलिए देखिए, यहां पर ए पॉजिटिव है, ठीक है। तो ए की पावर एक्स जो होगी, ए की पावर एक्स यानी किसी भी पॉजिटिव नंबर की, अब एक्स तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, -∞ से +∞ तक जाता है एक्स, जाता है कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी पॉजिटिव नंबर की, ऐसे समझना, किसी भी पॉजिटिव नंबर की अगर मैं पावर +∞ तक करूंगी, यानी कोई पॉजिटिव नंबर करूंगी, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाती रहूंगी मेरे पास वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जैसे ही मैं इसकी पावर, पॉजिटिव नंबर की पावर कोई भी माइनस में करूंगी तो वो 1 में होने की वजह से वैल्यूज कम होती चली जाएंगी, है ना। अब जरा ग्राफ में देखना, ये मैंने ग्राफ लिया, ये एक्स एक्सिस होगी मेरी, ठीक है, और ये वर्टिकल वाली होगी वाई एक्सिस, बीच में हो गया ओरिजिन, ठीक है। पहली बात, किसी भी पॉजिटिव की पावर अगर मैं 0 कर दूं वो 1 तो वो 1 हो जाएगा, है ना। अब ये वैल्यू है किसकी, y की, y = fx होता है। तो अगर x को मैं 0 ले रही हूं, यहां से समझना, अगर मैंने x को 0 लिया तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू कैसी आ जाएगी, 1। तो यानी कि ये पॉइंट मिलेगा मुझे, मिलेगा कि नहीं। तो 0 पे 1 पॉइंट मिलेगा, तो एक ये पॉइंट आ गया। अब मैं जैसे जैसे x को पॉजिटिव रख रही हूं, पॉजिटिव मतलब y एक्सिस के राइट में जैसे जैसे चल रही हूं, मेरे पास वैल्यूज जो है बढ़ती चली जाएंगी। तो ये मेरा ग्राफ ऐसे ऊपर को बनता रहेगा, जाता रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। क्या बोल रहे हो, दार की तो बनाई है नहीं, 1 पे ये पॉइंट ना, समझ नहीं रही, तो मैंने पॉइंट लिया है। अब जैसे जैसे मैं इसकी पावर नेगेटिव रख रही हूं, यानी 0 से छोटा नंबर, वैल्यू कम होती जा रही है, तो यही ग्राफ मेरा ऐसे पीछे की तरफ कम तक होता चला जाएगा और कहां तक जाएगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और एक्स एक्सिस को -∞ पे जाकर के कहीं पे टच करेगा। तो व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ a की पावर x व्हेन a इज पॉजिटिव, दिस वन।
दोबारा समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं कह रही हूं, मैं पहले बेस पर 2 केसेस बना लिए। बेस के 2 केसेस में एक तो केस है जिसमें ए पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा, और 0 से नहीं, यहां पे 1 से बड़ा लेना, 1 से बड़ा, नॉट 0 से बड़ा। इसको ठीक करो पहले तो, कि अगर 1 से बड़ा हो, लाइक 1.5, 2, 2, 3, 4, 5, कुछ भी ऐसे, अगर 1 से बड़ा है तो उस नंबर की जैसे जैसे पावर पॉजिटिव बढ़ती जाएगी ओवरऑल वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब x की पॉजिटिव वैल्यू इधर इधर होती है ना, तो इधर की तरफ हमारी वैल्यूज बढ़ रही हैं, इसका मतलब ग्राफ कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक है, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पर वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो 1 पे ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास, 1 वाला। ठीक, और जैसे ही वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आई तो वैल्यूज मेरे पास कैसी, a की पावर x की वैल्यू कैसी आती जा रही है, कम होती जा रही है। लाइक अगर मैं कहूं कि 2 की पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/2। अगर मैं 2 की पावर कहूं -2 तो ये 1/4 और छोटा हो गया। अगर मैं 2 कहूं 2 की पावर -3 1/8 और छोटा हो गया। छोटा होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है। तो हमारा जो ग्राफ होगा नेगेटिव डायरेक्शन में जब जाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन कभी भी 0 नहीं बनेगा, हमेशा कहां तक जाएगा, इस एक्सिस को लास्ट में -इंफिनिटी पे जाके टच करेगा। आप बताओ ग्राफ समझ आया या नहीं, अच्छे से समझ आया कि नहीं, करेगा ही। हाँ बिल्कुल, इंफिनिटी पे जाके टच करेंगे। एक्चुअल में ना हम लोग बोलते हैं कि डिवाइड बाय इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड, डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। बेसिकली आप बोलते हो 1/0 क्या हो जाता है, इंफिनिटी हो जाता है, विच इज नॉट डिफाइंड, है ना। यहां पर जब पावर इंफिनिटी होगी, जैसे मान लो 2 की पावर इंफिनिटी है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इंफिनिटी में जाकर टच करेगा ना, है ना। अगर मैं कहूं 2 की पावर -इंफिनिटी तो मैं इसको 1/2 की पावर इंफिनिटी लिख सकती हूं, 1/इंफिनिटी क्या आ जाएगा, 0। तो -इंफिनिटी में जाकर के 0 पे टच करेगी। लगी समझ, तो ये चीज होती है, 1/इंफिनिटी 0 होता है, 1/0 इंफिनिटी होता है। ग्राफ समझ आया कि नहीं है। अच्छा आप बताना जरा इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी। मैंने डोमेन बताया था, x की वैल्यूज का सेट। व्हाट विल बी द डोमेन, r ऑफ कोर्स। x की वैल्यूज आपकी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जा रही है, इंक्लूडिंग 0। 0 क्यों होगा, है 0 पे क्यों है, क्योंकि 0 पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ना, इसलिए। तो डोमेन तो हो गया इसका r। अच्छा अब इसकी रेंज की बात करना जरा, क्या इसमें नेगेटिव डायरेक्शन में कोई भी ग्राफ है, तो r पॉजिटिव, यस। तो डोमेन रेंज विल बी r पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव पार्ट में y के ऊपर x एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन में ग्राफ है, नीचे कोई ग्राफ नहीं है, नहीं है ना। तो व्हाट विल बी द रेंज, r पॉजिटिव। इतना समझ आ गया। चलो आप इसकी बात करते हैं। आप देखो ये जो मैंने ये स्पेशल कैटेगरी ली है ना, इसमें नंबर ऐसे होंगे लाइक 0.1, 0.2, 0.5, 0.9, 0.99, 0.999, कुछ इसी तरीके के नंबर होंगे ना। ये स्पेशल कैटेगरी के नंबर ऐसे हैं, अगर इनकी कुछ पावर पॉजिटिव की जाए तो ये और छोटे हो जाते हैं। लाइक अगर मैं 0.5 का स्क्वायर ले लूं पावर पॉजिटिव की, तो 0.25 हो गया, लेस देन हो गया 0.5 से, छोटा हो गया कि नहीं हो गया। अदरवाइज तो क्या होता है, जब हम पॉजिटिव पावर करते हैं तो नंबर बढ़ता है। जैसे 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32, 2 से बड़ा आ गया, है ना। लेकिन अगर मैं 0.5 इसकी पावर 2 करती हूं तो कितना आ रहा है, 0.5 से छोटा आ गया ना, लेकिन रहेगा पॉजिटिव ही, माइनस में कभी नहीं जाएगा। लाइक अगर मैं 0.9 का या 0.5 का ही क्यूब कर दूं, 0.5 का ही क्यूब कर दूं तो कितना आएगा, 0.125, और छोटा हो गया। जैसे जैसे पावर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे और छोटा होता जा रहा है।
समझ रहे हो? अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। पहले समझो, क्योंकि देखो पता क्या है, ये चीज अगर समझ आ गई ना तो फिर आप इनको ड्रॉ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखो, अरे कौन है ये? हेलो, मैम अभी मेरा एक्चुअली बैच चल रहा है, मैं अभी बात नहीं कर सकती, थोड़ी देर बात करेंगे प्लीज। मैम 8 PM। हाँ जी, तो मैंने किस टाइप के नंबर्स की बात करी थी? जबकि ए हमारा 0 से 1 के बीच में हो, है ना? एक्स पे तो कोई बाउंडेशन नहीं है, एक्स की वैल्यूज हम कहां लेते हैं? एक्स एक्सिस पे, है ना? अब मुझे ये बताओ, ऐसे नंबर की पावर अगर मैं नेगेटिव कर दूं, क्योंकि एक्स में इधर की तरफ क्या है? नेगेटिव है, तो वो बढ़ जाएगी। तो वैल्यू बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही। यानी अगर मैं 0.5 की पावर -2 कर दूं तो वो 1/0.25 होने की वजह से 4 आ जाएगा, बढ़ गई वैल्यू, इज ग्रेटर देन 0.5। बढ़ रही है बेटा, 0.5 की वैल्यू तूने 2 की, कितनी आई? 0.5 से कैसा है? छोटा। लेकिन अगर यही 0.5 की पावर मैंने -2 की होती तो वो कितना आता? 1/0.25। पॉइंट ऊपर जाएगा, 100 आएगा, 100/25 कितना होता है? 4। ग्रेटर आ गया ना? अब इसी की पावर में और -3 अगर कर दूं तो 1/0.125 कितना आएगा? 1000/125 की वैल्यू कितनी होती है? 8। पक्का? यस। अगेन 0.5 से बहुत बड़ा हो गया, बढ़ रहा है ना? जैसे जैसे देखो, -2 पे थी तो यहां वैल्यू आ रही थी 4, -2 पे 3 पे गए 8 आ गई, और पीछे जाऊंगी और ऊपर चली जाएगी वैल्यू, जाएगी। 0 पे क्या होगा? 0 पे क्या होगा? यस, 0.5 की पावर अगर 0 कर दूं तो क्या हो जाएगी? 1। यानी 0 पे तो मुझे 1 ही मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है? बट इसके पीछे मेरे पास, जैसे जैसे मैं पीछे जा रही हूँ एक्स की वैल्यू, तो वैसे वैसे ग्राफ मेरा बढ़ रहा है, यानी कि ऐसे जाएगा, बढ़ेगा। और अगर पॉजिटिव वैल्यू रख रही हूं तो कैसा आ रहा है? छोटा आ रहा है। और अगेन कहां टच करेगा? इन्फिनिटी फॉर्म। बट अगर आप 1 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाएगी। बेटे 0 रखेंगे सारे, 0 रखनी भी तो 1 आ रही है ना? बट 1 तो होनी भी चाहिए ना, लेस देन 1। Who said? मैं ये बेटा, ये फंक्शन की वैल्यू है, इस पूरे के पावर की वैल्यू है, तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी बच्चे। वो एक ही वैल्यू नहीं हो सकती ना, एक ही वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। फंक्शन तो इसकी पावर x है ना? इस पूरे की वैल्यू तो 1 हो सकती है ना? तुमने यहाँ पे ही गड़बड़ कर दिया, मतलब मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, तो अब मुझे बताना जरा, नकुल तुम बताओ, इस केस में अगर मैं डोमेन लिखना चाहूं तो व्हाट विल बी द डोमेन एंड व्हाट विल बी द रेंज? आर हो गया, बिल्कुल सही। रेंज मतलब सेम, आर पॉजिटिव, क्योंकि फंक्शन मेरे पास सिर्फ ऊपर ऊपर है, नीचे फंक्शन ही नहीं है। एक्स एक्सिस के नीचे यहां पे देखो, यहां पे कोई भी फंक्शन है नहीं है, सिर्फ यहां पर ऊपर वाले पार्ट में है। और ऊपर वाला पार्ट क्या है? वाई पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, है ना? सो दैट्स वाई रेंज हो गई आर पॉजिटिव। बोलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ समझ आया या नहीं? अब इन दोनों में ना बस यहाँ पे पॉइंट जरूर लिख देना। ये पॉइंट है आपका 0,1, दिस इज द पॉइंट 0,1, ऐसे, ठीक है? दिस इज द ओरिजिन, वाई एक्सिस। मैं फिर बोल रही हूं, जितने ग्राफ कराए हैं सारे करने नो चॉइस के साथ। और होगा कैसे टेस्ट, उसका भी एक तरीका सुन लो। सब एक बार में एक ग्राफ नहीं बनाएंगे, मैं ग्राफ आपको दूंगी कि पहले तुम ये वाला ग्राफ बनाओ, तो तुम ये वाला बनाओ, तो तुम ये बनाओ, तो तुम ये बनाओ। तो चीटिंग का स्कोप है नहीं। मेरी बात समझ आ गई? उसी फॉर्म में सबको ग्राफ मिलेंगे जिस फॉर्म में मैं दूंगी। ओके जी,
चलिए अब इसमें अगर किसी को दोबारा कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू। नहीं, चलो नेक्स्ट आ जाओ फिर, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन। अब ये लॉग क्या बला है वो सुन लो जी, पता लॉग का मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट 1 नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो सही करना। यानी आप इसको कह सकते हो कि दिस इज आर पॉजिटिव -1, इसमें बिलोंग कर रहा है ए। पॉजिटिव नंबर होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ ऐसे ए की पावर सपोज y करने पर मुझे x मिल रहा है या x करने पे y मिल रहा है, इसकी पावर कोई भी करने पर मुझे कोई भी एक नंबर तो मिलेगा ऑफ कोर्स, है ना। सपोज मैंने 0.5 ले लिया, अब 0.5 की पावर में कुछ भी अगर करूं तो मुझे कोई तो फंक्शन मिलेगा, कोई तो वैल्यू मिलेगी ना, क्यों, है ना। तो उस केस में जो log x की वैल्यू है ना with base a is known as y. This is called logarithmic function. fx is equals to log x with base a. This is called logarithmic function. हाँ, अब log में क्या होता है, 3 तरीके के logs होते हैं, मैं आपको बताती हूं। 9th क्लास में इन्होंने इस बार log का पूरा चैप्टर इंक्लूड किया है विद डिटेल। log आपका हो सकता है जिसमें बेस 10 हो, log आपका हो सकता है जिसमें बेस e हो। बेस का मतलब ये कि जिसकी पावर कर रहे हो ना वो बेस होता है। जैसे आप यहाँ पे a की पावर y कर रहे हो और आपको उसे करने पे x मिल रहा है, इसका मतलब x का log विद बेस, ये बेस ही तो है। व्हाट इज दिस, एक्सपोनेंट में क्या होता है, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। इसकी एक्सपोनेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, x आ रही है। अब इसका कन्वर्स अगर मैं बोलूं, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर प्लस का कन्वर्स क्या है माइनस, मल्टीप्लाई का कन्वर्स क्या है डिवाइड, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कन्वर्स क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। सिंपल इज दैट, ठीक है। अब बेस वर्ड में क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये बेस ही तो है। आप ये देखो, अगर किसी को भी ऐसे लिखते हो तो ये क्या होता है, बेस होता है। ये क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। पावर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। पावर कब बोलते हैं और एक्सपोनेंट कब बोलते हैं, ये आपने 8th में सीखा होगा। अगर बेस आपका नेगेटिव है तो जो उसकी पावर है वो कहलाती है एक्सपोनेंट, और अगर आपका बेस पॉजिटिव है तो जो पावर है वो कहलाती है पावर। पावर के 2 नाम है, या तो पावर या तो एक्सपोनेंट। किस पे डिपेंड करता है, बेस पे। अगर बेस नेगेटिव है तो हम पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं, और ये हमने आज नहीं 8th क्लास में सीखा था। डिटेल में आप पढ़ रहे हैं, वहां पे हमने कैजुअली पढ़ा था, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, तो हम तो तब पावर ही बोलते थे, टीचर्स भी क्लास में पावर 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 यही बोलते हैं, या फिर खाली एक्सपोनेंट ही बोलते चले जाते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट वर्ड हो गया यूनिवर्सल। जैसे रिलेशन और फंक्शन में है कि जो फंक्शन है वो रिलेशन भी होता है कि नहीं, ऐसे ही यहाँ पे जो पावर है वो एक्सपोनेंट भी है, बट एक्सपोनेंट जो है वो नॉट ऑलवेज पावर, ठीक है ना, वो चीज है। तो मैं इसी की बात कर रही थी। इस कंसेप्ट में अगर किसी भी कांस्टेंट की वेरिएबल में पावर करूं और मुझे कोई नंबर मिले, जैसे x मिल रहा है, तो x का log विद बेस a इज इक्वल्स टू y, और इसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। कितने तरीके के बेस हो सकते हैं, 10 हो सकता है बेस, e हो सकता है, इसके अलावा कोई और नंबर हो सकता है, जैसे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको 2 नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, a लिखूंगी। बस a क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और a क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या क्या चीज बताइए, a कांट बी 1, a कांट बी नेगेटिव, कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है बेस, पॉइंट में भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, लाइक 100, 1000, लाइक दिस, ठीक है।
और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना हो ना तो मैं 9th वालों को जब लॉग वाला चैप्टर कराऊंगी तो उसकी वीडियो एक बार देख लेना, तो और अच्छे से बेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही सीखेंगे। अब आ जाओ इसके ग्राफ की और डोमेन रेंज की अगर मैं बात करूं तो ये लो जी, एसी बंद कर दूं, कम कर दूं, ये ले कम कर दिया। तो बड़ी जल्दी ठंड लगने लगी आजकल, क्या चक्कर है? लगी नहीं, मुझे मेरे को गर्मी लगती है या तो बोलने की वजह से, आदत हो गई है बोलने से भी ना गर्मी लगती है, एनर्जी लगती है। ये फिजिक्स है ये आजकल फिजिक्स ज्यादा डिटेल में पढ़ रही है ना ओके ठीक है। अब इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग तो फिर पूरा दिन खा जाएगी। इसके भी 2 केसेस हैं, देखो जी 2 केसेस हैं तो 2 ही ग्राफ होंगे, एक साथ बताएंगे डिफरेंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक स्पेशल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, ऑलवेज 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, 2.5 समथिंग ऐसे होती है e की वैल्यू, जैसे पाई होता है ना, ऑलवेज यू टेक 222/7 एंड समटाइम्स 3.14, ऐसे ही e एक स्पेशल कांस्टेंट है, उसको जिसने इन्वेंट किया था ना उनका नाम भी एक्सपोनेंट ही था, एक्सपोनेंशियल मतलब कुछ ऐसी मिलता जुलता था, तो उन्होंने अपने नाम पे इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल वो रखी थी, फंक्शन कांस्टेंट होता है एक। हाँ, यूलर कोई नाम है, कंधे का नाम यूलर, बताओ है? अच्छा भैया, इस बार के टाइम में नहीं है ऐसे नाम, है ना। चलो अब दोनों केस समझना। पहले जो केस 1 है उसके अंदर आपका a जो है ना वो हम ले रहे हैं ग्रेटर देन 1, ठीक है, और दूसरा केस जो है उसमें a हम ले रहे हैं जो कि 0 और 1 के बीच में है, जैसे अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में किया। ठीक है, 1 तो होना नहीं चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ही नंबर होना चाहिए, तो या तो 1 से बड़ा हो या तो 1 से छोटा हो और 0 के बीच में। तो 2 केसेस हो गए, जो राइट वाला ग्राफ है वो सेकंड केस के लिए और जो पहले वाला ग्राफ होगा वो लेस के लिए। ठीक है, अब इस केस में जो log x की वैल्यू होती है ना विद बेस a, वो ऐसे होती है कि डिपेंड किस पे करेगा, x पे। ये तो a तो फिक्स हो गया ना, a आपका 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, x उसमें वेरी कर रहा है, x आपका -∞ से +∞ तक एनी नंबर, डोमेन का कोई भी नंबर हो सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो उस केस में अगर आपके पास x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो इस log की वैल्यू भी जो आती है वो नेगेटिव आती है। ऐसे लिख रही हूं मैं, नेगेटिव क्या? नहीं, उसमें बेटा a है 0 और 1 के बीच में, मैं x को लिख रही हूं। डिफरेंस को समझो, मिक्सिंग मत करो। देखो यहां पर ना a ग्रेटर देन 1 तो है बट नॉट वेरिएबल, कांस्टेंट है ये। ठीक है, a ग्रेटर देन 1 है बट ऑलवेज कांस्टेंट, लाइक 2 है तो 2 ही रहेगा, बेस यहां पे 2 ही रहेगा, log 2 बेस 2 के साथ x आपका इनमें से अगर कोई वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, इसको समझो लाइक ये ऐसे है। इस केस में यहां लिख दूं आगे, फॉर एग्जाम्पल log a आपका कैसा है, ग्रेटर देन 1 लाइक 2 है, ठीक है, और x 0 और 1 के बीच में सपोज 0.5 है, मैं इसकी बात कर रही हूं। ठीक, अगर आपका x 0 और 1 के बीच में है तो इस log की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, अगर आपका x 1 है इक्वल्स टू 1 है तो ये ऐसे बन जाएगा, log लाइक बेस 2 है और 1, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, अगर आपका x
ग्रेटर देन 1 है, अगर x आपका ग्रेटर देन 1 है तो इस लॉग की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि लाइक ऐसे लॉग है तो बेस 2 ही, ग्रेटर देन 1 सपोज मैं 3 कह दूं, log 3 विद बेस 2। और अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही यही है। लॉगरिथमिक फंक्शन में हमने क्या बोला है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती ना, नेगेटिव का तो लॉग डिफाइन ही नहीं है। यहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन में ना ये चीज लिख लो कि x कांट बी नेगेटिव, जिसका लॉग ले रहे हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता। डिफाइन नहीं है ना लॉग। अब मैं बताती हूं क्यों डिफाइन नहीं है, समझ इधर समझ। मैंने यहां पे क्या बोला कि a की पावर कुछ भी करने पर, और वो जो बेस है वो किस भी उस फॉर्म में है, पॉजिटिव नंबर है और 1 नहीं है। क्या किसी भी पॉजिटिव नंबर की कुछ भी पॉजिटिव पावर करने पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी? क्या किसी भी पॉजिटिव पावर की नेगेटिव पावर करने पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए ये लॉग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ऐसा तो नहीं है कि डिफाइंड ही नहीं है। वो इसीलिए तो डिफाइन नहीं है। अभी बात नहीं समझी, मैं बताती हूँ, रुक जा। देखो ए हमारे पास फिक्स है, राइट? ए फिक्स है और 1 नहीं है, 1 नहीं है और 0 से बड़ा ही है, लाइक 0.5 हो सकता है, ए 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है। अब मैं इसकी पावर अगर मान लो नेगेटिव भी कर रही हूं, ठीक है, तो आपके पास ये 1/0.5 की पावर पॉजिटिव बन जाएगी नीचे जाके। अल्टीमेटली वैल्यू तो मेरे पास पॉजिटिव ही आएगी ना, आएगी। अब अगर मैं इसकी पावर 0 कर रही हूं तो 1 आएगा, अगेन पॉजिटिव हो गया। अगर मैं इसकी पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर कर रही हूं तो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या मुझे x कभी भी नेगेटिव मिला? नहीं मिला। x कहां आ रहा है? लॉग के साथ। अब पता चल गया कि नेगेटिव का लॉग क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो आती नहीं है पावर, किसी की भी पावर पॉजिटिव 0 या नेगेटिव करने पे हमेशा मुझे एक पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। इसलिए नेगेटिव क्वांटिटीज का लॉग डिफाइन नहीं होता। बहुत बारीक बारीक सी चीजें हैं, इसको अगर शांत दिमाग से समझोगे तो आराम से दिमाग में फीड हो जाएंगी। अगर रटने की कोशिश करोगे तो नहीं होगी, ठीक है? मैं बार बार बोल रही हूं, इसमें एक कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। x की वैल्यू -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है। x पे कोई बाउंडेशन नहीं है। यहां लॉगरिथमिक फंक्शन में x पे बाउंडेशन क्यों आई? क्योंकि किसी भी वैल्यू की, चाहे मैं पावर नेगेटिव करूं, चाहे मैं पावर 0 करूं, चाहे मैं पावर पॉजिटिव करूं, ये पावर में है क्या था पावर में? y था। y भी तो आपका ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है कि नहीं? तो मैं कुछ भी पावर कर लूं इसकी, हमेशा मुझे एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिल रही है। इसलिए नेगेटिव क्वांटिटीज का लॉग डिफाइन नहीं है। इतनी बात समझ आ गई ना? अब आ जाओ ग्राफ पे। चलो केस 1 में अभी मैंने क्या बताया, अगर a ग्रेटर है, ठीक, x पर डिपेंड कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है? 0। x इज इक्वल टू 1 यानी यहां पर y की वैल्यू 0, तो इटसेल्फ ये वाला पॉइंट मुझे मिलेगा। x इक्वल्स टू 1 पे y 0 है, कहां जाएगा पॉइंट? x एक्सिस पे जाएगा। तो मैंने ये वाला पॉइंट प्लॉट कर लिया। ये वाला पॉइंट समझ आया या नहीं? ठीक। अब 1 के लेफ्ट में वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव, है ना? और 1 के राइट में वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव। इसका मतलब 1 के राइट में तो कर्व मेरा जाएगा ऊपर की तरफ, और लेस में कहां जाएगा? नीचे की तरफ। और कैसे? अप टू इंफिनिटी तक, लाइक दिस। तो ये आपका ग्राफ हो जाता है किसका? log x विद बेस a का, जिसमें a कैसा है? ग्रेटर देन 1। समझ आ गया? ग्राफ बनाओ। अब इसका डोमेन और रेंज समझेंगे। डोमेन तो आर नहीं, आर कैसे होगा? डोमेन मतलब x की वैल्यूज। क्या इधर की तरफ किसी भी वैल्यू के लिए ग्राफ है? नहीं है ना? तो डोमेन क्या होगा इसमें? आर पॉजिटिव। तो डोमेन विल बी
आर पॉजिटिव, और उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। आर पॉजिटिव मतलब सिर्फ पॉजिटिव। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, हमेशा याद रखना। जीरो को हम कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव बोथ नहीं लेते। ये बहुत मिसकंसेप्ट होता है, बहुत से बच्चे या बहुत से टीचर्स ये बताते हैं कि जीरो इज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नो, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो इज जीरो, जीरो इज जीरो, जीरो की अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है। तो जीरो को हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलते। तो अब क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस पे इधर की तरफ मेरे पास कोई ग्राफ नहीं है, नहीं है ना, है या नहीं, नहीं है, तो इस केस में जो डोमेन होगा वो सिर्फ आर पॉजिटिव बन जाएगा, बन जाएगा। रेंज क्या बनेगी, रेंज क्या बनेगी, रेंज होती है बेटे वाई की वैल्यू। ग्राफ देखो कहां कहां पर है, वाई एक्सिस के अबाउट देखना है। वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ भी ग्राफ है और ऊपर की तरफ भी ग्राफ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर हो गया सिंपली। तो रेंज इज आर। क्लियर हो गया, डोमेन रेंज ग्राफ दोनों का। हाँ जी बिल्कुल, ले लो, ड्रॉ कर लो उसको, ठीक है। अब आ जाओ इसके लिए, दूसरे केस के लिए। दूसरे केस के लिए इसी का उल्टा है बस बिल्कुल। लॉग एक्स की वैल्यू विद बेस ए जो होती है, अगर आपका एक्स 0 और 1 के बीच में है तो वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, इक्वल 1 पे 0, ठीक है। और अगर 1 से छोटा हुआ, नहीं 1 से सॉरी बड़ा हुआ, अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। अब उसका कारण क्या है, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी आ गई, कौन सी वाली, 0.5, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन, स्पेशल कैटेगरी आ गई। इनकी जैसे जैसे पावर हम बढ़ाते हैं इनकी वैल्यू कम होती चली जाती है, इनकी वैल्यू जैसे जैसे माइनस में रखेंगे वैसे वैसे वैल्यू कम होती चली जाएगी। पावर कम होगी तो वैल्यू बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अभी ऊपर किया था, ये देखो किया था, है ना, समझ आ गया, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, माने 2 मिनट जरा पहले समझ लो, तो सबसे पहले तो हम ये वाला पॉइंट प्लॉट कर देंगे 1 पे, x इक्वल्स टू 1 पे 0, तो ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा, है ना। अब 1 से लेफ्ट के लिए वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, यानी ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर, और ऊपर जाएगा इधर की तरफ नहीं, कम की तरफ, क्योंकि वैल्यू कैसी आ रही है इसकी, डिक्रीज हो रही है। जैसे कि 0.5 की पावर मैंने अगर 1 और 0 के बीच में ही रखनी है ना मुझे, a हमारा 0.5 इसके बीच में हो गया, और x की वैल्यू मुझे 1 से छोटी रखनी है, लाइक मैंने 0.5 ही रख ली, तो कितना आ जाएगा ये 0.5 की पावर 1/2। अब इसकी पावर और छोटी होगी ना, वैल्यू कम आएगी, ठीक है। तो यहां से ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ इधर जाएगा, और जैसे जैसे आपके पास, मैं गलत तो नहीं बना रही, नहीं ठीक बना रही हूं, और अगर x ग्रेटर है यस तो ये वैल्यू इधर पे पहुंच जाएगी, यानी इसी का बिल्कुल रिवर्स ग्राफ, जैसे ये था इसी का रिवर्स ग्राफ, ठीक है। अब इसके भी डोमेन और रेंज की अगर मैं बात करूं तो डोमेन साफ दिख रहा है कि x के इधर वाले पार्ट के लिए कोई ग्राफ नहीं है, यस, तो डोमेन हो गया इसका r पॉजिटिव। और रेंज की अगर मैं बात करूं तो r, क्यों, क्योंकि y एक्सिस में ऊपर की तरफ भी ग्राफ है, नीचे की तरफ भी ग्राफ है। दोनों ग्राफ समझ आ गए या नहीं, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ हम एक्सपोनेंशियल की और लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे और उसके बाद आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी लिखा नहीं, लो जी पहले लिख लो आराम से, पहले इसको देखो। जो आज ग्राफ सिखाए ना एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले, ये बहुत रेयर है, पेपर में आएंगे, बट मैं तो टेस्ट में जरूर दूंगी, हाँ बिल्कुल दूंगी।
दोनों नहीं दूंगी, दोनों में से कोई भी एक केस दे दूंगी। राधेश लिख लिया, गलत मत लिख देना जल्दी जल्दी में, ग्रेटर और लेस के उसमें कभी साइन में इंटरचेंज कर दो। अब इस वाले चैप्टर का मुश्किल वाला पार्ट खत्म हो गया, अब सारा आसान आसान पार्ट रह गया, जो यू खेलते हो गेम के साथ, ऐसा वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। ग्राफ में ना, ग्राफ में थोड़ा बच्चे घबराते हैं। ग्राफ ऐसी चीज है हर एक बच्चा इंटरेस्ट के साथ नहीं करता, मतलब क्या ये कह लो कि ढंग से समझ नहीं आता, ग्राफ थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, राइट, है ना। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट ऑलरेडी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, पावर डिफरेंट हो, तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो अब ये नहीं है इसका मतलब कि आप सिर्फ इधर से इधर ही लिख सकते हो, आप इधर से इधर भी लिख सकते हो। मोस्टली अब इन क्लासेस में आप इस वाले को लेफ्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखोगे, समझ लो। जैसे यानी कहीं पर भी अगर ऐसे दे रखा है e की पावर x प्लस 2 दे रखा है, तो आप उसे e की पावर x इंटू e की पावर 2 लिखोगे। ये दिया होगा प्लस में, आप यूज किस तरह करोगे, उसको उल्टा करोगे यूज, है ना। अभी 8th में क्या किया करते थे, ये लेफ्ट वाली साइड दी होती थी, हम राइट वाले में करते थे, अभी तो अब उल्टा पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इस क्लास में। ओके, नेक्स्ट, अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग है और डिवाइड है, तो माइनस हो जाता है x माइनस वाई, और ये भी रिवर्सेबल है। यानी अगर कहीं पर भी e की पावर x माइनस 2 कहीं लिखा है, तो यू कैन राइट इट एज e की पावर x अपॉन e की पावर 2, लाइक दिस। ये एग्जांपल्स लिखते हुए चलना साथ साथ, क्योंकि ये बहुत बार आप यूज करोगे, तो एक बार आंखों के सामने से निकल जाएंगे ना, तो फिर नोन हो जाएंगे आपके लिए। कोई वाला है, हाँ, e is exponential. E is a constant whose value lies between 2 and 3. Always 2 और 3 के बीच में लाई करती है इसकी वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। जैसे पाई होता है कांस्टेंट, ऐसे ही e भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगला, अब अगर मैं बेस अलग अलग कर दूं और पावर सेम कर दूं, तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। लाइक अगर कहीं पर भी 6 की पावर x लिखा है, तो आप इसे 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x लिख सकते हो। समझ आ गया, उल्टा लगा रही हूं मैं इसका रूल। अब आपने यही सीखना है, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में सीखोगे इनको। अब इसी तरीके से अगर कहीं पर भी बेस अलग अलग है, पावर सेम है और डिवाइड है, डिवाइड हो जाते हैं। यस, बेस डिवाइड हो जाते हैं, पावर वही रहती है। ठीक है, जैसे कि 24 की पावर x अपॉन 3 की पावर x, तो आप इसको सिंपली 24 अपॉन 3 पूरे की पावर x लिख करके 8 की पावर x लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, किसी की भी पावर 1 होता है, बशर्ते a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसको, a की पावर 0 is equals to 1, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 का, हाँ बिल्कुल है ही है ये। तो मतलब आप ना अगर कहीं पे भी 1 है, आप उसको 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 1 अपॉन 2 की पावर 0, ठीक है, x की पावर 0, अकॉर्डिंग टू नीड कुछ भी लिख सकते हो, सब लिख सकते हो, जिसकी भी जरूरत हो, है ना, तो ये आप इसको लिख सकते हो। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इधर है 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1, अब वो कह रहे फाइंड x, तो आप इस 1 को क्या लिख दोगे, 2 की पावर 0। अब दोनों तरफ बेस सेम है, पावर भी सेम होगी, तो x माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5।
समझ आ गई? ये मतलब होता है अकॉर्डिंग टू नीड। ये फ्लेक्सिबल रूल कहलाता है, ऐसा जिसको हम अपनी मर्जी से मोल्ड कर सकते हैं जब दिल करे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर, अगर किसी की भी पावर माइनस में हो, बिल्कुल, तो ये हो जाता है। और अगर किसी की भी पावर हो, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल, अगर a की पावर x इज इक्वल्स टू b की पावर x है तो a इज इक्वल्स टू b, और अगर a की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर y है तो x इज इक्वल्स टू y। ये रूल्स रिवर्सेबल नहीं है, हैं ये भी हैं, बिल्कुल रिवर्सेबल है ये भी। ठीक है जी, तो ये तो रूल्स हैं आपके। हाँ, एक और लास्ट वन रह गया कि 1 की पावर अगर आप कुछ भी कर दो, 1 की पावर कुछ भी कर दो, वो 1 ही रहेगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, बेचारे 9th क्लास के बच्चे फंस गए इस बार। बेचारे हम बच्चे होंगे। अरे दो पता है, दो चैप्टर तो इन्होंने डाल दिए इसके 10th के, एक 11th का। 3 चैप्टर बढ़ गए सच में। उनको जब मैंने आज बताया ना 9th वालों को कि बेटा ये जो तुम्हारी ये पार्ट 1 बुक है ना, ये सिर्फ सितंबर तक के लिए है, उसके बाद तुम्हारा पार्ट 2 आ जाएगा, तो बच्चे ऐसे है मैम एक और बुक है, ये वाली हालत थी उनकी आज। हाँ सच में बहुत गलत दिया। चलिए देखिए, अब लॉ की प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर m, देखो लॉ की प्रॉपर्टी भी ना बनी उसी से ही है, ऊपर वाले से। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैंने तुम्हें लॉ की डेफिनेशन बताई थी, अगर a की पावर y इज इक्वल्स टू x हो तो इसका मतलब क्या होता है, log x विद बेस a इज इक्वल्स टू y होता है, यही होता है ना, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज बनी ऊपर से ही। अब इनकी डिटेलिंग ना जब मैं वो वीडियो बनाऊंगी तुम तब देखना, मैं अभी पूरा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बता दे। हाँ मैं पक्का मैं भेज दूंगी, मैं शेयर करूंगी तुम्हारे पास वो वीडियो। तो लॉग में क्या होता है, अगर दो वैल्यूज की मल्टीप्लाई है, से x और y की मल्टीप्लाई है, और इसका लॉग है विद बेस a, तो वो इसकी वैल्यू हो जाती है log x और प्लस log y बेस 6 इंटू y। मल्टीप्लीकेशन का लॉग, अलग अलग के लॉग का एडिशन होता है। ठीक, डिवीजन का इनका प्रूफ मैं बता दूंगी तुम्हें, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी टाइम ज्यादा हो जाएगा। डिवीजन का जो लॉग है उसमें माइनस साइन आ जाता है, log x माइनस log y। बेस को थोड़ा नीचे लिखना है इसमें, ठीक है ना। तीसरा, अगर किसी की पावर है उसका हम लॉग ले रहे हैं तो पावर पहले आ जाती है मल्टीप्लाई में, नहीं, हाँ रिवर्सेबल ही है, ये सारे रूल्स रिवर्सेबल है, आप इसमें रिवर्सेबल का ही साइन लगाओ, ठीक है। थर्ड में अगर पावर हो ना x की पावर y, तो फिर वो पावर लॉग से पहले आ जाती है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अगला देखो, हो गया। इसमें समझने का समझा ही नहीं रही मैं तुम्हें भी डायरेक्ट बता रही हूँ, इनका जो प्रूफ है ना वो समझाऊंगी, वो बाद में समझाऊंगी, अभी नहीं। मत समझाना। नहीं पर पक्का समझाऊंगी, क्योंकि जो चीज समझ आ जाती है वो याद रखनी आसान होती है, हाँ इसलिए बताऊंगी तो जरूर मैं तुम लोगों को, ठीक है। अगला है फिर एक और, अगर लॉग मेरे पास a का है और उसका बेस b है, और साथ में लॉग b का है जिसका बेस a है, और इनकी अगर मल्टीप्लाई हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। हाँ सारे रिवर्सेबल है, ये सारे रूल्स रिवर्सेबल है। दूसरा, अगर मैं किसी क्वांटिटी का लॉग ले रही हूं और वही बेस में है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब ये तो इनके तो प्रूफ डायरेक्ट ही है ना, इनके प्रूफ तो डायरेक्ट है क्योंकि a की पावर 1 करने पे a ही आता है, तो बाय द डेफिनेशन इस वाले a का लॉग विद ये वाला बेस कितना बना, 1 बना,
समझ रहे हो नहीं? तो ये भी कहां से है, जैसे a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए की वैल्यू 1 होती है ना? तो ये भी रूल आपका यहां से ही बनता है जब हम इसमें लॉग की डेफिनेशन लगाते हैं, ठीक है? तो ये पूरा डिटेल में ना काफी एक पूरा चैप्टर है, अभी एक एक रूल के लिए पूरा चैप्टर बताऊंगी तो बहुत टाइम ज्यादा लगेगा, दैट्स वाई अभी मैं डायरेक्ट लिख पा रही हूं। तो है ही नहीं। तुम्हारे में प्रूफ तो है ही नहीं, तुम्हारे में तो सिर्फ प्रॉपर्टीज है, अप्लाई करना है, प्रूफ तो बेचारे फंस गए 9th वाले, तो हमने क्या गलत किया? उनके में उनके में आएगा, ठीक है? ये हो गया जी। अच्छा, 1 का लॉग, लिसन, 1 का लॉग विद एनी बेस हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि a की पावर 0 करने पे 1 आता है। जो ये छोटे छोटे से डायरेक्ट वाले, तो मैंने तुम्हें बताई दी है, ये रीजन यहां से ऐसे है, ये इसका रीजन है और ये इसका रीजन है, ठीक है जी? और कोई तो नहीं बचा? हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मान लो मेरे पास x का लॉग विद बेस a है और इसकी मल्टीप्लाई अगर लॉग a विद बेस b हो रही हो, तो ये मेरे पास लॉग, जैसे कहते हैं ना a से a कट गया, तो ये लॉग x विद बेस b बन जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का हम कल सीखेंगे और कल से हमारा पूरा न्यूमेरिकल पार्ट शुरू हो जाएगा। कल तो टेस्ट है, परसों टेस्ट है, कल हम इसकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? आज के लिए मैं तुम्हें ना बस एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एक दो क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें वो अपॉन वाले फंक्शंस है ना, उनके डोमेन निकालने हैं, वो करना बस आप। नकुल तो ऐसे भागने के लिए तैयार हो गया कि बस मैं जल्दी निकलूं, मैडम के क्वेश्चन बताने से पहले ही निकल जाऊं मैं फटाफट। हाँ, लॉग पढ़ते हैं क्यों बेटे? लॉग का यूज आगे इंजीनियरिंग में बहुत होता है ना। अब जो बच्चे आगे फिर इंजीनियरिंग वाली लाइन लेते हैं तो उनको तो सारी, उनके लिए सब कुछ बेस है। अच्छा, वाली चॉइस है, देखो तो जब तक नहीं पढ़ने मैंने तो क्या सर दिन भर ये लिख, एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं बस, तुम्हें वीडियो में दिख जाएगा जो तुम्हारा होमवर्क है। अब इस बार तुम वीडियो को लास्ट वाला पार्ट तो देखोगे कम से कम एटलीस्ट, हाँ स्क्रॉल कर दोगे। x² + 3x + 5 अपॉन x² - 5x + 4 डोमेन निकालना है। अभी करते ये लो, ठीक है? चलो बाकी का कल करेंगे। आज वैसे हमने ज्यादा पढ़ाई करी है, राइट?